में होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सबरस होते हैं। सबरस? जी। कैसे? उनका नाम सबरस होता है। तो भाई सबरस मुरसानी साहब, अब छुपे मत रहिए, आ जाइए हमारे आज के छुपे रुस्तम सबरस मुरसानी। मेरी पत्नी मुझसे बोली अच्छा कि तुम ऊट पटांग कविताएं तो लिख लेते हो, कभी तुमने श्रृंगार की 4 लाइन मेरे लिए लिखी? अच्छा, तो मैंने कहा सुन, तेरे लिए मैंने 4 लाइन लिखी श्रृंगार रस की। सुनाइए। कि टूटी फूटी मढ़ैया सी तू, चाह काली कढ़ैया सी तू, क्या श्रृंगार है। बर्र सी तू ततैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पत्नी तेरे संग में मेरी जब से हुई सगाई, हाय हाय, मैं बकरा जैसा लगता हूँ, तू लगती मुझे कसाई, लादेन सी तू बीरप्पन सी तू, बोतल सी तू ढक्कन सी तू। क्या बात है। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता मक्खन जैसी तू, आई लव यू। क्या बात है। बोली तुम तो ऐसे ही लिखोगे। हाँ। तो मैंने कहा 2 लाइन और सुन। हाँ। बोली श्रृंगार रस की। मैंने कहा घोर श्रृंगार रस की। घोर श्रृंगार। बोली मेरे लिए। मैंने कहा तेरे लिए। बोली सुनाओ। मैंने कहा सुन, प्रिय तुम्हारी ये बाल और तुम्हारी ये गाल। ओहो। तो बोली मुझसे कह रहे हो? वो मैंने कहा तुझसे कह रहा हूं, एक बार और कहो। हाँ। क्यों? कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने कहा प्रिय तुम्हारी ये बाल, तुम्हारी ये गाल, तुम्हारी ये आंख, तुम्हारी ये नाक, भगवान ने कुछ तो ढंग का दिया होता। मुझसे बोली पता नहीं किस ख्याल के जाल बुनते रहते हो, जब देखो रेडियो सुनते रहते हो। ओ मैंने कहा देवी, रेडियो में वीरता के समाचार आ रहे हैं, हमारे देश के वीर सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ रहे हैं। हाँ। पत्नी बोली सुनो, मैं अपनी वीरता सुनाऊं? मैंने कहा सुना। बोली वीरता में मैं भारतीय सैनिकों से भी आगे बढ़ गई हूं। वे कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ गए तो क्या, मैं तो चोटी सहित तुम्हारी छाती पर चढ़ गई हूं। तभी बाजार में कुछ बेचने वाला आया, मैं रेडियो के पास से टीवी के पास धाया, पत्नी बाहर से कुछ खरीद के लाई, जुबान खोली और बोली अब तुम टीवी के पास बैठे हो। मैंने कहा देवी, टीवी में देशभक्ति का गीत आ रहा था। बोली कौन सा गीत आ रहा था? मैंने कहा वो वाला गीत आ रहा था कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। पत्नी जो खरीद के लाई थी मुझे दिखाते हुए बोली मैंने ये बेलन लिया है ए कसम, कसम तेरे लिए। तब मैंने पत्नी से कहा देवी मैं शहीद हो जाऊं ऐसी इच्छा है मेरी। पत्नी बोली शुभ काम में काहे की देरी, काहे की देरी, शुभ काम में काहे की देरी। मैंने कहा मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा? पत्नी बोली मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा, तुम शहीद हो जाओगे, सरकार से 10 लाख का चेक मिल जाएगा। मुझसे बोली तुम कुछ नहीं करोगे, मैं वीरों के लिए खून देने जा रही हूं। मैंने रोका, नहीं मानी, खून देने चली गई। शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया, डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। डॉक्टर ने खोली बानी और बोला है कभी सबरस मुरसानी, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने धाई, पर कमाल की बात सुबह से शाम हो गई, उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। मैंने कहा अरे ओ डॉक्टर, ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाहे जब मूंढ लेगा। अरे जिसकी नस को मैं 10 साल में नहीं ढूंढ पाया, तू एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा? क्या बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम, आपने हर रस में कुछ ना कुछ सुना दिया। एक्चुअली आप जिस ढंग से पढ़ते हैं वो ढंग भी बड़ा निराला है। देखिए साहब, ये हमारे छुपे रुस्तम है, इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया
हम अपना फर्ज निभाएंगे। आइए हम मिलके एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी दें सबरस मुरसानी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या भाई सबरस मुरसानी आया, उस वातावरण में हंसी खुशी फैला के चले गए। और इस वातावरण को और खुशनुमा बनाने के लिए मैं एक ऐसे गीतकार